महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है महाशिवपुराण में ही। और उस कथा का उद्देश्य कोई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि पूजा करना सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि एक साधना भी है। और हमें हमारी पूजा का उद्देश्य पता होना चाहिए। हम त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका सही कारण पता होना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। तो हुआ ये कि एक बार वाद विवाद हुआ। किसके बीच? भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच में। और वाद विवाद का कारण था कौन बड़ा, किसमें ज्यादा शक्ति। और ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि सारे देवगण डर गए और वो भागते भागते भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि इस विवाद को शांत कीजिए महादेव। इसके बाद महादेव उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में उत्पन्न हुए, जिसको देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी कंफ्यूज हो गए कि क्या है, इसका आदि अंत क्या है। इसके बाद विष्णु जी शूकर के रूप में नीचे गए उसका अंत ढूंढने, और भगवान ब्रह्मा जी एक हंस के रूप में ऊपर गए उसका आदि ढूंढने। विष्णु जी नीचे गए 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 गए, उनको अंत नहीं मिला। उन्होंने हार स्वीकार की और विनम्रता के साथ उसी वाद विवाद भूमि पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए 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 गए, उनको आदि नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें ऊपर से आता हुआ एक केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने केतकी के पुष्प से पूछा कि ये अग्निस्तंभ कहाँ जा रहा है। उन्होंने बोला ये तो बहुत ऊपर से आ रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करना, नीचे विष्णु जी मिलेंगे, उनको बोल देना कि हम लोग वहीं मिले थे जहाँ इसका आदि था। केतकी के पुष्प ने कहा कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उनको कन्विंस कर लिया कि देखो आपातकाल में बोला हुआ झूठ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो कन्विंस हुआ और वो नीचे आके उसने विष्णु जी से कह दिया कि हाँ हम लोग वहीं से आ रहे हैं जहाँ इसका आदि था। इसके बाद उस अग्नि स्तंभ से भोलेनाथ उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और विष्णु जी से कहा कि तुमने हार स्वीकार की लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें अपने समान उपाधि देता हूँ, पद देता हूँ। और केतकी के पुष्प से कहा तुम मुझे अत्यंत प्रिय थे लेकिन तुमने झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम मुझ पर अर्पण नहीं की जाओगे। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ बोला है, झूठ का साथ लिया है, इसलिए आज के बाद जगत में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी। और इसी वजह से पूरे जगत में उनकी कहीं पूजा नहीं होती। सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर है जहाँ पर उनकी पूजा होती है। यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि भोलेनाथ कभी शक्ति देखकर नहीं अपनाते, वो सत्य देखकर अपनाते, फिर चाहे भले ही आप हार जाओ। तो ये एक छोटी सी कहानी है और ये महाशिवपुराण में लिखी हुई है। और भोलेनाथ ने इसके बाद में कहा कि आज की रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाएगा और जो भी इस महाशिवरात्रि जागेगा और इस दिन और रात्रि में व्रत रखेगा उसको पूरे साल की पूजा के बराबर फल प्राप्त होगा। तो ये है महाशिवरात्रि।